भारत में स्थित शिवजी के पवित्र धामों में से एक है केदारनाथ। उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर समंदर से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ। यहाँ सालाना 8 से लेकर 10 लाख श्रद्धालु आते हैं महादेव के शरण में। कहा जाता है कि जीवन भर में इंसान जितना भी पाप किया है, केदारनाथ में महादेव के सामने माफ़ी मांग ले तो उसका सारा पाप धुल जाता है और मृत्यु के बाद उसे कैलाश में महादेव के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये मान्यता तब से है जब पांडव कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद अपने सारे पाप मिटाने के लिए कैलाश की ओर महादेव के पास जा रहे थे और उनको रास्ते में पता चला कि महादेव केदारनाथ के आसपास हैं सांड के भेष में। सभी पांडव भाई मिलकर शिवजी जो सांड के भेष में होते हैं ढूंढ लेते हैं और उनके सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं। तभी से ये मान्यता है कि एक साफ दिल और सच्चे मन से कोई प्रार्थना करता है तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसे मृत्यु के बाद कैलाश में जगह मिलती है। लेकिन 17 जून 2013 को कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। उस दिन प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिला जो कभी किसी ने नहीं देखा था। 16 जून से बारिश बिना रुके उत्तराखंड समेत हिमाचल प्रदेश, नेपाल के पश्चिमी भाग, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पे हो रही थी। ये बारिश 16 जून सुबह से लेकर 17 जून तक बिना रुके बहुत ज़ोरदार तरह से हो रही थी। केदारनाथ इस बारिश के लिए तैयार नहीं था। आज से पहले कभी ऐसी बारिश नहीं हुई थी। इसी वजह से कोई तैयार भी नहीं था ऐसी आपदाओं के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केदारनाथ चोराबाड़ी ग्लेशियर के नीचे बसा एक छोटा सा शहर है। उम्मीद से ज़्यादा बारिश की वजह से चोराबाड़ी ग्लेशियर का बर्फ़ पिघलने लगा और मंदाकिनी नदी में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। दिन था 17 जून। सुबह के 7 साढ़े 7 बजे नदी का पानी घरों की तरफ बढ़ने लगा। शहर की ज़मीन ने कभी इतना पानी नहीं सहा था। इसी वजह से मिट्टी कमज़ोर था। फलस्वरूप ज़मीन खिसकने लगी, जिसे हम लैंडस्लाइड भी कहते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सारे रोड्स बंद पड़ गए। कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऊपर से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बाढ़ और तेज़ होता जा रहा था। इस प्रलय में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कुल 197 लोगों की जान गई, 236 लोगों को बहुत गहरी चोटें आई और 4021 लोग मिसिंग पाए गए। ये 4021 वो दुर्भाग्यशाली लोग थे जो मलबे में दब के पानी के स्रोत के साथ बह के चले गए। कुल 2119 घर पूरी तरह से ख़त्म हो गए। 3000 घरों को बहुत नुकसान हुआ और 11,759 घरों को छोटा मोटा नुकसान हुआ। इतना सब होने के बाद भी इसे महादेव की कृपा कहूँ या इत्तेफाक, केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर तक पानी पहुँच ही नहीं पाया। मंदिर के सामने एक विशालकाय पत्थर के चलते पानी मंदिर तक आया तो सही, लेकिन उसमें उतना फोर्स नहीं था कि कोई डैमेज कर पाए। इस आपदा से जान माल को तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन लोगों के मानसिक हालत पे जो गहरा निशान छोड़ गया वो अलग बात है। 18 जून तक बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन नदी का स्तर अभी भी नहीं घटा था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी थे। जिन लोगों तक पहुंचा जा सकता था उनको तो बचा लिया गया, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। कुल 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जो लोग सरवाइव कर गए वो खुश हो या दुखी, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा था। यह आपदा भारत के इतिहास के पन्नों में एक अलग ही जगह बना गई। हम उम्मीद करते हैं भविष्य में कोई और ऐसी संकट ना आए। जय भोलेनाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके उस महाविपत्ति के बारे में। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो आए आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू। जय भोलेनाथ।